बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही मज़ेदार, मुनफरिद और टेस्टी से स्नैक्स कबाब। और इन कबाब्स को हम बनाएंगे जी बचे हुए सालन से, क्योंकि अक्सर हमारे घर में सालन तो बच ही जाता है लेकिन हम उसको फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सालन का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अगर आपका सालन बच जाए तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से आप ये स्नैक्स मीन्स के कबाब बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से बनते हैं। तो चलिए आइए इन मज़ेदार से कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नैक्स कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 कटोरी सालन, जो कि मैंने रात में बनाया था और बच चुका था 1 कटोरी के करीब। और इसे मैंने फेंका नहीं क्योंकि दोबारा कोई खा रहा नहीं था, तो मैंने कहा इसे फेंकने से अच्छा कि मैं कुछ इसे रीयूज़ करते हुए मज़ेदार क्रिस्पी सा बनाऊँ। तो मैं जैसे कि क्रिस्पी से कबाब बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ये बैंगन का सालन है, तो इसे मैं सबसे पहले जो है किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह से आपके पास जो भी सालन बचा हुआ है आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बस ये बैंगन का सालन हो तो तभी आप ये कबाब बनाएं। तो 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, जिसे मैंने हाथ में अच्छे से पीस कर ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाए। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे 3 जवे लहसुन के, जिन्हें चॉप सा कट किया हुआ है। 1/2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे जी अदरक पाउडर, नहीं है पेस्ट ऐड कर दीजिए। और इसके साथ ही 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, पहले मैंने साबुत ऐड किया था और अब मैंने पिसा हुआ ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हो चुके हैं ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से। इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिन्हें मैंने बॉईल करके छिलका रिमूव करने के बाद बस इन्हें कद्दूकस कर लिया है। ऐड कर देंगे। आलू मैंने ऐड कर दिए हैं जी बाउल में। अब दोबारा से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क हमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो भी सालन बचा हुआ है बस आप उसे रीयूज़ करते हुए कुछ अच्छा सा बनाएं। जैसे कि मैं आज कबाब बनाने का तरीका बता रही हूँ, आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 1/2 कप ऐड कर देंगे जी बेसन। आप किसी भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इस बैटर को तैयार करने में पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमने आलू ऐड किए हैं वो ऑलरेडी उनमें पानी होता है, जिससे ये बैटर बिल्कुल परफेक्टली सा तैयार हो जाता है। तो अब माशाल्लाह से हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, जिसे चॉप सा कट किया है। मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, जिससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा कबाब्स में। अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही अच्छी तरह से। और ये जो मैंने प्याज ऐड किए हैं कबाब में बहुत टेस्टी से लगेंगे, इसलिए आप भी ज़रूर ऐड कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स हमने कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। कबाब का टेस्ट और मज़ीद सा बढ़ जाएगा। मैंने 1 ही लेमन का जूस ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ पर आप पानी लगा लें, लेकिन मैंने पानी का लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमने थोड़ा सा बैटर लेना है, इसे रोल करेंगे हथेली की मदद से और इस तरह से प्रेस करते हुए हम कबाब बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से शेप छोटी या बड़ी रख सकते हैं, जो भी आप रखना पसंद करते हो या जो आप आसानी से बना सकते हो। तो हमने ये शेप बना ली है कबाब की, इसे प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा और बैटर लेंगे। इस तरह से ये कबाब्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छे से और प्यारी सी लुक और शेप इनकी बन जाती है। इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स भी बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी कबाब्स बना लिए हैं, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। अभी तो इन्हें फ्राई भी करना है, बहुत टेस्टी से बनेंगे। इंशाल्लाह से आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मैंने ऑयल को पहले से प्री हीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी कबाब से ऐड कर दूंगी जितनी मेरे पैन में जगह होगी। तो इस तरह से मैं कबाब से ऐड कर लूँगी सभी को। तो लीजिए कबाब्स मैंने ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब मैंने हल्की फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इसी तरह से जब तक कि एक साइड से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से लीजिए एक तरफ से बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इन्हें पलट लेंगे। कितने बेहतरीन से बन रहे हैं माशाल्लाह से। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि पता चल रहा है या नहीं चल रहा कि हमने इसमें सालन का यूज़ किया है कि नहीं किया, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने चिकन और मटन के कबाब बनाए हों। बहुत टेस्ट और टेक्सचर में मज़ेदार से बनते हैं ये कबाब। इसी तरह से हम इन कबाब्स को पलट देंगे। रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे।
रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब माशाल्लाह से ये कबाब बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। जिन कबाब्स पर मैंने निकाल लूँगी छन्नी की मदद से और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लूँगी इस तरह से। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने परफेक्टली और बहुत ही प्यारा से ये बने हैं। शेप इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, जिस तरह से हमने बनाई थी बस वही शेप है। बस आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन से बनेगी। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से ये हमारे कबाब बन चुके हैं। इन्हें भी निकाल लेंगे। तो अब इन्हें भी हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन कबाब्स को भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टफुली बने हैं। तो लीजिए, बचे हुए सालन के साथ हमारे बहुत सारे और बहुत ही टेस्टफुली हमारे कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कितने ज़बरदस्त से बने हैं और कितने क्रिस्पी, माशाल्लाह से टेस्ट में बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इन्हें केचप या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आपकी फैमिली को ये पसंद आने वाले हैं। बस आपने रेसिपी को एक बार ट्राई करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इजी सी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं अंदर से भी। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि सालन हम अक्सर ज़या ही कर देते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आज के बाद इंशाल्लाह से आप कभी भी सालन को ज़या नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब बनाएंगे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।